नमस्कार। अगर तुम्हारी भी ज़िंदगी के अंदर दुख, दर्द, पीड़ा ये सब कुछ चल रहा है तो ये वीडियो एंड तक देखना, आधी से ज़्यादा तुम्हारे दुख दर्द खत्म कर दूंगा। तुम्हारी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया तुम्हारी ज़िंदगी डिसाइड करता है। तुम जिस नज़रिए से अपनी ज़िंदगी को देखते हो, तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी वैसी ही नज़र आती है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकती है समझने के लिए, तो कृपया शांति बनाए रखें और गहराई से बात को समझने का प्रयास करें। जिस नज़रिए से हम हमारी लाइफ को देखते हैं, हमारी लाइफ हमें वैसी ही दिखाई देती है। तो अगर तुम्हें तुम्हारी लाइफ के अंदर बहुत सारे दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ़ें दिखाई दे रही है, तो ये तुम्हारा देखने का नज़रिया हो सकता है। हो सकता है नहीं है। कैसे हो सकता है समझते हैं एक बार। मैं समझाने के लिए ब्रेन को दो हिस्सों में बांट देता हूँ। पहला हिस्सा कॉन्शियस माइंड और दूसरा हिस्सा सब कॉन्शियस माइंड। हमारी लाइफ मेजॉरिटी का मतलब 80, 90, 95% सब कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है और कॉन्शियस माइंड केवल 3 से 5%, कभी कभी 7% तक ही हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। कैसे? कॉन्शियस डिसीजन जो तुम लेते हो वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। बाकी सारे डिसीजन सब कॉन्शियसली पहले ही डिसाइड हो चुके होते हैं। 24 आवर्स के अंदर तुम मोस्ट प्रोबेबली 80 to 90% वही करते हो जो तुमने कल किया था, और इसकी भी बहुत बड़ी संभावना है कि तुम कल भी वही करने वाले हो जो तुमने आज कर रहे हो। तो जब 24 घंटे में से ऑलमोस्ट 24 घंटे तुम्हारा डेली का एक फिक्स रूटीन है, जो भी रूटीन है, वॉट एवर द रूटीन इज, बट एक रूटीन है, उस रूटीन के ऊपर जब तुम चलते हो तो ब्रेन प्रोग्राम हो जाता है ऑटोमेटिकली उस रूटीन के ऊपर चलने के लिए। अब तुम एक रूटीन पर चल रहे हो, उस रूटीन का एक आउटकम आ रहा है, अब तुम्हें आउटकम दूसरा चाहिए और रूटीन चेंज नहीं करना है। यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैं समझाता हूँ। कॉन्शियस माइंड को एक बार साइड में रखते हैं, पहले सब कॉन्शियस को पकड़ो क्योंकि यही लाइफ बनाता है। सब कॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता है रिपीटेशन से। सब कॉन्शियस माइंड काम करता है बिलीफ सिस्टम से। ब्रेन के बारे में एक लाइन नोट कर लो अभी। हमारा ब्रेन इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि जो हमारे बिलीफ सिस्टम है ये उनके एविडेंस की तलाश में रहता है। तुम्हारा ब्रेन इस तरीके से प्रोग्राम्ड है, जो तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है ये उनके सही होने के बारे में सबूतों की तलाश निरंतर करता रहता है। योर ब्रेन इज प्रोग्राम टू फाइंड द एविडेंस बेसिस ऑन व्हाट योर बिलीफ सिस्टम्स आर। मैं इसको डिकोड करता हूँ एक बार। एग्जाम्पल के लिए अपन लेते हैं, अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो अपशकुन होगा, रुक के जाओ, पानी पी के जाओ। ये एक अंधविश्वास है, लेकिन ये काम करता है। कैसे? क्योंकि ब्रेन उन सबूतों की तलाश में रहता है जो हमारे विश्वास हैं। विश्वास कैसे बनते हैं? बचपन में जब बड़े हो रहे थे तब किसी को कहते हुए सुना, तो वहाँ पे वो सबसे पहले एक बार तुम्हारे माइंड के अंदर प्रोग्राम किया गया कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो बाहर नहीं जाना है या ठहर के जाना है। सेकेंडली, वापस कहीं ना कहीं ये बात रिपीट हुई। तो अगर आज आपकी एज 30 साल है तो कम से कम 300 बार ये बातें आपने रिपीट कर ली। अब वो 300 बार का जो रिपीटेशन है वो ब्रेन के अंदर प्रोग्राम हो गया सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। अब सबकॉन्शियस माइंड ब्रेन उसके एविडेंस की तलाश करता रहेगा। तो अगर आप निकलोगे बिल्ली के रास्ता काटने के बाद में, तो माइट भी आपका पैर मुड़ जाए, गाड़ी पंचर हो जाए या कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो सकता है इस एविडेंस की तलाश में। अब वो हुआ तो किसी और रीजन से है, लेकिन एविडेंस यहाँ पे लिंक कर दिया गया। अब ये सब शुरू कहाँ से हुआ था? थोड़ा पीछे चलते हैं, 100 साल पहले, 1926 में लेके चलता हूँ। 1926 के अंदर इतने बड़े बड़े शहर नहीं थे, इतनी गाड़ियाँ नहीं थी, इतने लोग भी नहीं थे, तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हुआ करते थे ट्रैवल करने के। एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कच्चे रास्ते हुआ करते थे, जिसपे अक्सर बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी से ट्रैवल किया जाता था। अब बुजुर्गों ने नोट किया कि जब ये जंगलों के अंदर बीहड़ में ट्रैवल करते हैं तो जो बड़ी बिल्लियाँ, जंगली बिल्लियाँ, शेर, चीता, तेंदुए, ये जो बिल्लियाँ हैं ये जब रास्ता क्रॉस करती हैं तो ये रुक के पीछे मुड़ के देखती हैं
और फिर निकलती है। बुजुर्गों ने ये बात नोटिस करी, ऑब्जर्व किया, और उन्होंने एक पैटर्न बनाया कि जब भी कोई रास्ते से बड़ी बिल्ली निकलेगी, जंगली बिल्ली निकलेगी, तो थोड़ा रुकेंगे और फिर जाएंगे ताकि वो अपने रास्ते पे निकल जाए, क्लैश ना हो। 1926 में ही एक गांव के सरपंच के घर पे एक मेहमान आते हैं। मेहमान के लिए आव भगत की जाती है, स्वागत सत्कार किया जाता है, भोजन की व्यवस्था की जाती है। जब भोजन का समय पूर्ण होता है दोपहर में 3 बजे 4 बजे, तो वो लोग निकलने की तैयारी करते हैं। तो जो बुजुर्ग होते हैं वो उनको रोकना चाहते हैं कि आज आज रुक जाओ, कल निकल जाना, बट वो मानते नहीं है। इतने में ही एक बिल्ली, घरेलू बिल्ली, दरवाजे से निकल जाती है। तो जो बुजुर्ग होते हैं वो बोलते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, आज मत जाओ, अब शगुन होगा। अब उन्होंने ये बात बोली और मेहमानों ने ये बात मानी नहीं। वो निकल गए, शाम का समय था, पहुंचते पहुंचते रात हो गई और रास्ते के अंदर कोई दुर्घटना घटित हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। अब चूंकि सरपंच के घर की बात है तो ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। इन्होंने रोका था, भाई बिल्ली रास्ता काट गई, मत जाओ, अपशगुन होगा, बट वो माने नहीं। वो निकले और रास्ते के अंदर ये दुर्घटना घटित हुई। ये बात जंगल में आग की तरह फैलती है, गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव, चौथे गांव तक। धीरे धीरे ये बात बहुत ज्यादा फैल जाती है। ये एक आकस्मिक घटना घटित हुई, कोइंसिडेंटल जिसको आप कह सकते हो, लेकिन उसके बाद में आज तक कोई ऐसी घटना घटित हुई नहीं, पहला। दूसरा, अब 2026 है, ना तो कोई कच्चे रास्ते हैं और ना ही जंगली बिल्लियां अब आपको रास्ते में दिखाई देती है। तो ये अंधविश्वास वहां से शुरू हुआ और आज तक हमारे घरों में बैठा है। समझ में आया? तो बिल्ली अगर कहीं जा रही है तो वो अपशगुन नहीं है। हमारा ब्रेन ऐसे एविडेंसों की तलाश में रहता है जो इस बात का सबूत दे कि जो मेरा बिलीफ सिस्टम है वो सही है। यहाँ तक बात समझ में आई? 2026 में बिल्ली के रास्ता काटने से किसी भी प्रकार का कोई भी अपशगुन नहीं होता है। मैं रिटर्न गारंटी देता हूँ आज के बाद में, क्योंकि अब तुम्हारा बिलीफ सिस्टम अपग्रेड हो गया है इस वीडियो के बाद में, तो जिंदगी में कभी भी बिल्ली रास्ता काटेगी तो अपशगुन नहीं होगा। बिलीफ सिस्टम को लॉजिकली तोड़ा जाता है। तोड़ना मैं नहीं बोलूंगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड करना पड़ेगा अपने बिलीफ सिस्टम को। तो जो भी बिलीव्स आज तुम अपने बिलीव्स लेकर के बैठे हो, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ, अपनी जिंदगी के अंदर तुम जिस भी प्रकार के बिलीव्स लेकर के बैठे हो, उन बिलीव्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारे बिलीव्स अपग्रेड होंगे, तुम्हारी लाइफ अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब तुम्हारे 2 मिनट खराब नहीं होंगे अगर बिल्ली रास्ता काट गई है तो। डोंट हैव टू वेट नाउ, यू नो इट वेरी वेल। तो अब बिलीफ सिस्टम को अपग्रेड कैसे करना है? नंबर 1, रिपीटेशन। जस्ट रिपीट योर सेल्फ अबाउट एनी डैम थिंग। रिपीटेशन से बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है। बिलीफ सिस्टम सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर होता है, जो कि तुम्हारी लाइफ का 80% प्लस कंट्रोल करता है। सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को ऑर्डर करता है, ये जो बिलीफ सिस्टम है इसके एविडेंस तलाश करो। आज जब भी तुम नेक्स्ट टाइम रोड पे निकलोगे, रेड कलर की गाड़ियां देखना, रेड कलर की गाड़ियां, लाल रंग की कारें। और जब तुम जाओगे मार्केट में, सर्कल पे, कहीं पे भी, तुम्हें अचानक एहसास होगा लाल रंग की गाड़ियां बढ़ गई है, पहले कभी दिखाई नहीं थी। ठीक है? कारण अभी यहाँ से कमांड गया है रेड कलर की गाड़ियों को देखने के बारे में। रेड कार थ्योरी है, इस पर अगर पूरा वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख दो, मैं पूरा वीडियो बना दूंगा। बट मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, बिलीव सिस्टम, अगर तुम्हारे माइंड को ऐसा कमांड कर दिया जाए तो वो कमांडिंग रिपीटेशन से रिसीव करेगा। रिपीटेशन बिलीफ सिस्टम क्रिएट करेगा, बिलीफ सिस्टम सबकॉन्शियस के अंदर प्रोग्राम होगा, सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को ये कमांड देगा कि ये जो बिलीफ सिस्टम है इसके एविडेंस तलाश करो, और तुम्हें उसके एविडेंस मिलने लगेंगे। और जैसे जैसे तुम्हें एविडेंस मिलने लगेंगे तुम्हारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता जाएगा। तो सबसे पहले तो बात आ गई बिलीफ सिस्टम की। तुम्हारी लाइफ तुम्हारी बिलीव्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब ये है जनरल कैटेगरी के अंदर आने वाली बात है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इसी सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। एक और तरीका है लाइफ को अपग्रेड करने का, विच इज कॉल्ड स्पिरिचुअल मेथड। स्पिरिचुअल मेथड के अंदर बिलीफ सिस्टम होते ही नहीं है, दे आर जस्ट इन सर्च ऑफ अपग्रेड। उन्हें कुछ बातें पता है, लाइक
बिलीफ सिस्टम कैन मूव माउंटेन्स बट इट विल फ्रीज योर ब्रेन, सदगुरु ने कहा था। अगर बिलीफ सिस्टम तुम्हारे पास में एक अच्छा बिलीफ सिस्टम है तो तुम पहाड़ों को भी हिला सकते हो, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये है कि तुम सिर्फ पहाड़ ही हिला सकते हो। अगर कॉन्शियसली कोई काम को किया जाए देन यू डोंट नीड बिलीफ सिस्टम, तुम्हें चाहिए क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। बस बिलीफ सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर क्लैरिटी है देन यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन अबाउट इट। अगर कॉन्फिडेंस है क्लैरिटी के साथ में देन यू डोंट नीड बिलीफ सिस्टम, यू डोंट नीड एनी विल, बिकॉज यू नो व्हाट यू आर डूइंग। तो कॉन्शियसली लाइफ को चेंज करने के लिए मेथड अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो कैसा लगा मुझे बताओ, और अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनको बिलीफ सिस्टम अपग्रेड करना है उनके साथ में शेयर करो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।